एक बार माता पार्वती ने नहाने जाने से पूर्व अपने उपटन के मैल से एक बालक का निर्माण किया और अपने पहरेदारी में उसे खड़ा करके नहाने गई। इतनी ही देर में महादेव जी वहां आ गए, लेकिन उस बालक ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। क्रोधित होकर महादेव जी ने अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन काट दी। माता पार्वती को जब पता चला तो वह क्रोधित हो गई। उन्होंने सभी शक्तियों को बुलाकर इस संसार का नाश करने का आदेश दिया। उनके क्रोध को समाप्त करने के लिए महादेव जी ने अपने गणों को भेजकर कहा कि जो भी माता अपने पुत्र की तरफ पीठ करके लेटी हो, उसी के पुत्र की गर्दन काट के ले आए। हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी, तो उस हाथी के बच्चे की गर्दन काट के गणों ने शिव जी को लाके दी, जिसे उन्होंने उस बालक के सिर पर लगाकर उन्हें गणों के ईश गणेश नाम दिया। वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ लाइट्स ऑफ लाइफ। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी बोलते हैं। और इन गणेश के जन्म दिवस को मनाने के लिए हमने भी गणेश जी खरीदे और उन्हें अपने घर लाए, और उन्हीं को अपने घर पे ले सजाने के लिए हमें उनका पंडाल सजाया और कागज़ों को काट कर, उनको तराश कर, उनको चिपका कर रंग बिरंगी आकृति और शेप्स देकर हमने तरह तरह के फूल और पत्तियों से सजावट का सामान तैयार किया। देखिए, पूरी श्रद्धा और मन से हमने सजावट के सामान को इकट्ठा करके उन्हें जोड़ तोड़ कर खूबसूरती से सजाया। एक बार सृष्टि के आरंभ में यह प्रश्न उठा कि सभी देवताओं में प्रथम पूज्य किसे माना जाए। इंद्रदेव, अग्निदेव, जलदेव, वरुण देव सभी में आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो इस बात का हल जानने के लिए सभी देवता शिव जी के पास गए और महादेव जी से इस समस्या का समाधान ढूंढने को बोला। तब महादेव जी ने सबको यह बोला कि जो भी तीनों लोगों की यात्रा करके, परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा, उसी को हम प्रथम पूज्य मानेंगे। सब अपने अपने वाहनों को लेकर परिक्रमा के लिए रवाना हो गए। अब अपने बड़े से विशाल शरीर और छोटे से वाहन मूषक को देखते हुए गणेश जी को ये असंभव सा लगा और उन्होंने जीतने की लालसा को छोड़कर प्रतिस्पर्धा की बात दिमाग में नहीं रखते हुए अपने माता पिता के ही 3 परिक्रमा करके सबसे पहले आ गए। तब महादेव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला कि गणेश ही प्रथम पूज्य होंगे। और यहाँ हम बना रहे हैं गणेश जी के सबसे प्रिय मोदक। एक बार शिव जी शयन कर रहे थे तो द्वार पर उन्होंने गणेश को पहरा देने के लिए बोला और पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम जी महादेव से मिलने आए। तब गणेश जी ने उन्हें उनसे मिलने जाने के रोका। तो परशुराम जी और गणेश जी के बीच में युद्ध हुआ, जिससे गणेश का दांत टूट गया और उसके कारण उनको बहुत दर्द हुआ। तो माता पार्वती ने बहुत ही सॉफ्ट मोदक बना के उन्हें खिलाए और तभी से ऐसा माना जाता है कि गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं। और मोदक बनाने की रेसिपी जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और पूरी तैयारी कर ली हमने गणपति के स्वागत की। गणेश जी के 100 नामों में एक है कृतिन, और मेरा कृतिन लेके आया गणेश को।
अल्नासुर राक्षस के आतंक से सभी भगवान परेशान थे। तो वह महादेव के पास पहुँचे और महादेव ने गणेश को बोला कि अल्नासुर दैत्य का विनाश करें, और गणेश अल्नासुर दैत्य को खा गए, जिससे उनके पेट में बहुत जलन हुई। फिर ऋषि कश्यप ने उनकी इस जलन को दुर्वा की 21 गांठों से दूर किया। इसीलिए गणपति को कोमल पत्तों वाली दुर्वा अर्पित की जाती है। ऋषि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना के लिए गणेश को चुना और उन्होंने बोला कि 10 दिन तक जब तक वह बोलते जाएंगे तब तक गणेश जी को बिना रुके उस काव्य को लिखना है। तो गणेश जी ने 10 दिन तक बिना रुके लिख उसकी रचना करी। जब वेदव्यास जी ने 10वें दिन आँख खोली तो उन्होंने देखा कि गणेश के ऊपर धूल मिट्टी जमा हो गई है और उनके शरीर का तापमान बढ़ गया है। तो उसी तापमान को कम करने के लिए उन्होंने पास ही सरिता में उनको नहलाया, और इसीलिए 10 दिन बाद हम भी गणेश जी को विदा करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। गणेश जी को हम रोक के नहीं रख सकते। अनंत चौदस के दिन उनका विसर्जन किया जाता है, लेकिन हम 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन में उनको विसर्जित करते हैं। और ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। Thanks for watching and do like and subscribe my channel. Jai Ganesh.